Hello, hi dear friends. Today we are going to discuss about the resection method. This is one of the plane tabling method, and in this lecture we cover resection by orientation by compass. Second, resection after orientation by backsiding. Third and last of this lecture, resection after orientation by 3-point flower. It is one of the important topics of plane table method. And before starting lecture, I want to say that this lecture belongs to third sem civil engineering SBT Jharkhand. So let's start. तो पहले जो है टॉपिक डिस्कस करने के पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड होता है क्या, ठीक है। तो रिसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि प्लेन टेबल में जो भी पहले से मतलब कि प्लान में जितने भी पॉइंट्स डिटेल्स लोकेटेड हैं, बट कोई ना कोई डिटेल्स छूट गया है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं, प्लेन टेबल को हम वहाँ पे फिक्स करते हैं, ओरिएंट करते हैं। आफ्टर ओरिएंटेशन जो है हम उसी एग्जिस्टिंग प्लान में, प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान में उस पॉइंट का हम पोजीशन फाइंड करते हैं। जिस मेथड के द्वारा ये होता है उसे हम रिसेक्शन मेथड कहते हैं। दैट मीन्स आपके पास प्लान पहले से है, उसमें जितने भी डिटेल्स चाहिए थे सभी हैं, बट एक कोई ना कोई डिटेल्स छूट गया है, उसे हमें उस प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान में दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे। उसके बाद ओरिएंट करने के बाद जो पहले से प्लॉटेड लोकेशंस हैं उसकी तरफ हम क्या करेंगे, रेज ड्रा करेंगे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। जहाँ जिस पॉइंट का हमें लोकेशन चाहिए उस प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान में, उसकी तरफ रेज ड्रा करेंगे। और नॉन लोकेशन वाले पॉइंट की तरफ जो रेज ड्रा किए जाते हैं फ्रॉम अननोन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, तो उसे बोलते हैं रिसेक्टर। तो उन कम से कम दो रिसेक्टर हम ड्रा करते हैं, और दोनों रिसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वेयर प्लेन टेबल इज फिक्स्ड। फॉर द एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास प्लान है, और इस प्लान में 2 पॉइंट ए और बी जो है पहले से प्लॉटेड हैं। इसका कोरेस्पोंडिंग पॉइंट जो है ग्राउंड में ए है और इसका बी है, और ये जो पॉइंट है सी है जिसका लोकेशन इस प्लान में नहीं है, इसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट्स पे, इस डिटेल्स पे फिक्स करेंगे, और यहाँ पे ओरिएंट करने के बाद आफ्टर ओरिएंटेशन द प्लेन टेबल हम क्या करेंगे, एलिडेट का यूज करके जो है ये जो प्लॉटेड डिटेल्स है वहाँ से हम जो ग्राउंड में दिख रहा है उसकी तरफ एक रेज ड्रा करेंगे। तो रेज ड्रॉन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑफ अननोन whose position is unknown to the points of known location is called resector। ये और ये क्या कहलाएंगे, रिसेक्टर कहलाएंगे। कहने का मतलब कि जिस अननोन पॉइंट से, जिसका पोजीशन हमें उस प्लान में पता नहीं है, अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट्स की ओर जो रे ड्रा किए जाते हैं, इसके कोरेस्पोंडिंग जो पहले से प्लॉटेड है उस पॉइंट से, उसे हम रिसेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रिसेक्टर ड्रा किया, ए से ग्राउंड स्टेशन ए की ओर, बी से ग्राउंड स्टेशन बी की ओर, और ये रिसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो होगा ये हो जाएगा
पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सी। तो रिसेक्शन मेथड का मेन जो प्रिंसिपल यही है कि जिस भी डिटेल्स का हमें पोजीशन पहले से प्लॉटेड मैप या प्लान में हमें पता करना होता है, हम प्लेन टेबल को वहाँ पे फिक्स करते हैं, ओरिएंट करते हैं। आफ्टर ओरिएंटिंग द टेबल उस अननोन पॉइंट से हम रे ड्रा करते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिसका लोकेशन हमें पहले से उस प्लान में मौजूद है। और ये जो रे ड्रा होता है उसे हम बोलते हैं रिसेक्टर। एटलीस्ट 2 रिसेक्टर ड्रा करते हैं, और वो रिसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यानी कि जिसका हमें लोकेशन पता नहीं था उस प्लान या मैप में, वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, ये जो नेम जो बेस्ट है, रिसेक्शन करते हैं बट रिसेक्शन करने के पहले हम ओरिएंट करना होता है। आफ्टर दैट ओरिएंटेशन करने के बाद ही हम रिसेक्शन कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन मैंने किससे किया, कंपास से, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास। तो इसमें करते क्या है, फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि सी कोई डिटेल्स पॉइंट है जिसका जो डिटेल्स है पहले से प्लॉटेड प्लान या मैप में मिसिंग है, उसे हमें प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान या मैप में पहले से जो नक्शा बना है उसमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन उसका फाइंड करना है। ये कोई सी पॉइंट है हमारा जिसका हमें पता करना है कि पहले से प्लॉटेड प्लान या मैप में नक्शे में इसका सही पोजीशन, सही जगह क्या होगा। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 2 रिसेक्टर ड्रा करने होते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी कोई 2 ग्राउंड पॉइंट्स है या कोई डिटेल्स है जिसका ए एंड बी कोई 2 ग्राउंड पॉइंट्स है जिसका पोजीशन उस प्लान में पहले से मौजूद है, उसकी जगह पहले से उस प्लान में दिखाई गई है। तो हमें सी को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सी को, ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा प्लेन टेबल जो है, उसको हम जिस पॉइंट का पोजीशन चाहिए, जिसका डिटेल्स चाहिए, है ना, उस जगह पे हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करेंगे, रखेंगे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे। रखने के बाद जो है ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ए क्या है, ग्राउंड स्टेशन ए का पहले से प्लॉटेड पोजीशन है इस प्लान में। बी क्या है, स्मॉल बी, इस ग्राउंड स्टेशन बी का पहले से प्लॉटेड पोजीशन है, ठीक है। और हम इसे ओरिएंट कर लेंगे बाय कंपास। यहाँ पे कंपास का यूज़ करते हुए ओरिएंट करना है। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ये नॉर्थ साउथ ड्रा किया हुआ रहता है, यहाँ पे हम ट्रफ कंपास को रखेंगे और तब तक जो है इसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहेंगे जब तक ये ट्रफ कंपास जो है इसके पैरेलल, इसका जो नीडल है इसके पैरेलल ना आ जाए। जब पैरेलल आ जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा, दैट मीन्स तो हम उसे क्लैंप कर लेंगे। क्लैंप करने के बाद यहाँ पे एलिडेट रखेंगे और ये जो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है इस प्लान में, इसके अबाउट रोटेट करते हुए, एलिडेट को इसके अबाउट रोटेट करते हुए हम ये ग्राउंड स्टेशन ए को देखेंगे और एक रे ड्रा करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेक्टर, ठीक है। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बी के अबाउट जो है एलिडेट को रोटेट करेंगे और बी को देखते हुए एक रे ड्रा करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, रिसेक्टर। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट सी। ये सेम एज दैट ऑफ डिफिनेशन ही है, तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सी हो गया। बस इसमें क्या था कि इसमें जो हमें ओरिएंट करना था
ट्रफ कंपास के सारे हम ओरिएंट करेंगे और उसके बाद रिसेक्टर ड्रा करेंगे, और रिसेक्टर ड्रा करने के बाद उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द मिसिंग डिटेल्स, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, जहाँ जो मिसिंग, जिस पॉइंट का डिटेल मिसिंग होता है वहीं पे हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करके रिसेक्टर ड्रा करके इंटरसेक्शन ऑफ रिसेक्टर पॉइंट जो होता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। And the second method is resection after orientation by back sighting. This is similar to the previous method. Only difference is that the orientation is done by back sighting, not by compass. इसमें जो हम orientation, ये जो मेथड है जस्ट पिछले वाले मेथड की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो हम ओरिएंटेशन करेंगे, प्लेन टेबल का जो डायरेक्शन फिक्स करेंगे वो हम ट्रफ कंपास का यूज ना करके हम बैक साइटिंग का यूज़ करके करेंगे। और इसमें करना क्या है, एक रे तो हमें मिल जाएगा बैक साइटिंग से ही, और दूसरा अगर कोई अनदर पॉइंट, अनदर नॉन पॉइंट की तरफ अगर हम कोई रिसेक्टर ड्रा कर दें तो बैक साइटिंग रे एंड रिसेक्टर रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मिसिंग पॉइंट या मिसिंग डिटेल्स का एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, जो मिसिंग डिटेल्स है उस प्लान में, उस मैप में जो है नहीं है, और उसे हमें इस पॉइंट्स को, इस डिटेल्स को, इस मिसिंग डिटेल्स को हमें प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान या मैप में सही जगह पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे और पिछले मेथड में हमने इसका ओरिएंटेशन जो है ट्रफ कंपास का यूज करके किया था, बट इस मेथड में ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा पॉइंट है, इसमें जो ओरिएंटेशन करेंगे हम बैक साइटिंग से करेंगे। तो ये मान लीजिए कि ए का जो है एग्जैक्ट लोकेशन है इस प्लान में, तो हम एलिडेट को जो है ए के अबाउट मूव करते हुए इसे हम बाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे अगर परफेक्टली बाइसेक्ट हो गया तब तक रोटेट करेंगे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जब तक कि पूरी बाइसेक्ट नहीं हो जाती है। तो इस तरह से बैक साइटिंग के द्वारा हम प्लेन टेबल को ओरिएंट कर लेते हैं। ये हो गया बाइसेक्टिंग रे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई अनदर पॉइंट सी है जिसका लोकेशन इस प्लान में जो है यहाँ पे है, ठीक है, इस प्लान में यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक बैक साइटिंग हो गया और दूसरा हम क्या करेंगे, अनदर पॉइंट जिसका लोकेशन ऑलरेडी प्रीवियसली प्लॉटेड प्लान में नोन है, और इस मिसिंग डिटेल से, इस अननोन पॉइंट्स से हम क्या करेंगे, इसकी तरफ यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिडेट को सी के अबाउट मूव करते हुए, रोटेट करते हुए इसकी तरफ बाइसेक्ट करते हुए एक रिसेक्टर ड्रा करेंगे। ये हमारा हो गया रिसेक्टर, और रिसेक्टर और ये बैक साइटिंग रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मिसिंग डिटेल, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मिसिंग पॉइंट्स क्या है, बी। तो इस प्रकार हम रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर इज रिसेक्शन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो रिसेक्शन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है कि इसमें जो है लोकेशन ऑफ द पोजीशन ऑन द प्लान of the station or copied by plane table by means of observation of 3 well defined points whose position are previously plotted on the plan। इसे
दिस इज़ कॉल्ड रिसेक्शन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। चलिए हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम के माध्यम से रिसेक्शन कैसे किया जाता है, मिसिंग पॉइंट्स का डिटेल्स या एग्जैक्ट पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रिसेक्शन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैसे करते हैं। ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो है मैकेनिकल मेथड, या इसे ट्रेसिंग पेपर मेथड भी कहते हैं, ट्रेसिंग पेपर मेथड। मान लेते हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, A, B and C, A, B, C। B and C, ठीक है। जिसका लोकेशन, जिसका पोजीशन पहले से जो है प्लान में प्लॉटेड है, पहले से दिखाया हुआ है। एंड P एक ऐसा मिसिंग डिटेल्स है जिसका लोकेशन पोजीशन हमें पता नहीं है, बट हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम का यूज़ करते हुए इसका पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट का हमें पोजीशन चाहिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करेंगे, यानी उसे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बनाएंगे। तो अब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P बन गया, और इस पे एक हम इसके प्लान के ऊपर, ये जो सीट है, मैप है, नक्शा है, उसके ऊपर हम एक ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। और ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद यूजिंग प्लम्बिंग फॉर्क, है ना, हम इसके पोजीशन को यहाँ पे सेंटरिंग करते हुए रफली दिखाएंगे, ये P डैश, ठीक है। आफ्टर दैट यूजिंग एलिडेट, हम एलिडेट को जो है P डैश के अबाउट रोटेट करते हुए बारी बारी से तीनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इसके लोकेशन को। ये देखिए, लास्टली हम C को देखते हुए इसे कट करेंगे, और ये रफ लोकेशन होगा, A डैश हो गया जहाँ पे कट किया, ये B है, लेकिन ये देखिए B डैश एग्जैक्ट कट नहीं रहा है, और ये C डैश। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ट्रेसिंग पेपर को हम रोटेट करेंगे सीट पे, ताकि A डैश जो है A से मैच कर जाए, और B डैश B से मैच कर जाए, और C डैश C से मैच कर जाए, यानी कि P डैश A डैश PA से मैच कर जाए, है ना, P डैश B डैश PB से मैच कर जाए, एंड P डैश C डैश PC से मैच कर जाए, P डैश C से मैच कर जाए। तो सबको कोइंसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जब सब एक लाइन पे आ जाएंगे, वैसा करने के बाद तो यहाँ पे हम एक प्रिक करेंगे ट्रेसिंग पेपर को। प्रिक करने के बाद क्या होगा, और ट्रेसिंग पेपर को हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद ये जो लोकेशन होगा जो मिलेगा वो P हो जाएगा। और फिर से हम P से क्या करेंगे, एलिडेट के सहारे हम A को बाइसेक्ट करके प्लेन टेबल को ओरिएंट कर लेंगे। ओरिएंट करने के बाद हम B और C को बाइसेक्ट करते हुए हम इसका जो पोजीशन है उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड जितने भी मैंने रिसेक्शन मेथड्स बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो थैंक यू सो मच।